भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए की करारी हार ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। क्रिकेट फैंस गुस्सा है, निराशा है और साथ ही एक ही सवाल, आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन इस हार से कहीं ज्यादा बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया इस हार को भूली नहीं है और इसी कारण हेड कोच गौतम गंभीर ने अब ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार की है जिसे देखकर किसी भी टीम की नींद उड़ जाए। माना कि भारत हार चुका है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है और अब जो टीम मैदान में उतरेगी वो किसी भी हाल में दोबारा सिर झुकने नहीं देगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट बेहद लो स्कोरिंग मुकाबला रहा। बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही, गेंदबाजों को सपोर्ट नहीं मिला और फील्डिंग में भी कुछ गलतियां हुई। नतीजा रहा 30 रनों की हार। यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि उस आत्मविश्वास पर चोट थी जो भारत ने लंबे समय में टेस्ट क्रिकेट में बनाया है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर का चेहरा साफ बता रहा था कि यह हार उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं। उन्होंने एक ही लाइन कही थी, अब बहुत हो गया, अगला मैच लड़कर नहीं जीत कर दिखाएंगे। इसके बाद रात भर टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन पैनल की मीटिंग चली और दूसरी सुबह उभर कर सामने आई एक ऐसी टीम जो आक्रामक भी है, अनुभवी भी और टेस्ट जीतने के लिए तैयार भी। आइए आपको इस प्लेइंग 11 से एक एक खिलाड़ी का पूरा परिचय कराते हैं। नंबर 1, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट का वह नाम है जिसने कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा धमाका किया है। उनकी आक्रामक बैटिंग, शुरुआती ओवरों में दबदबा और स्पिन के खिलाफ शानदार खेल उन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद ओपनर बनाता है। यशस्वी की खासियत उनके निडर शॉट्स हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को शुरुआती झटका देने की क्षमता रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को एक तेज शुरुआत की जरूरत है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए यशस्वी सबसे परफेक्ट खिलाड़ी माने जा रहे हैं। इस टेस्ट में भारत की उम्मीदें उनके बल्ले से बड़ी पारी की हैं। नंबर 2, केएल राहुल। केएल राहुल भारतीय बल्लेबाजी के सबसे तकनीकी रूप से मजबूत खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। उनके पास नई गेंद को समझने की क्षमता, फुटवर्क की सफाई और लंबी पारी खेलने का गजब संतुलन है। राहुल का शांत स्वभाव और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालने का अंदाज उन्हें क्लास ओपनर बनाता है। इस बार राहुल पर बड़ी जिम्मेदारी है टीम को ठोस शुरुआत देना और साउथ अफ्रीका के तेज आक्रमण के सामने दीवार बनकर खड़ा रहना। उनके अनुभव और धैर्य से टीम को बड़ी स्थिरता मिलती है और वे इस मैच में अहम भूमिका निभाएंगे। नंबर 3, साई सुदर्शन। साई सुदर्शन नए दौर के उन भारतीय बल्लेबाजों में से हैं जो लगातार अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित करते आए हैं। सुदर्शन की सबसे बड़ी ताकत उनका शांत स्वभाव, सॉलिड डिफेंस और अवसर मिलने पर स्ट्राइक रोटेशन की क्षमता है। नंबर 3 पर खेलते हुए सुदर्शन पर बड़ी पारी खेलने की जिम्मेदारी होगी। गंभीर को उम्मीद है कि वो टीम के लिए क्लासिक क्रिकेट खेलते हुए मैच का मोमेंटम मजबूत करेंगे। नंबर 4, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भारतीय मिडिल ऑर्डर का एक भरोसेमंद चेहरा बन चुके हैं। वे शॉर्ट बॉल के खिलाफ पहले मुश्किलों में दिखे, लेकिन लगातार मेहनत के बाद अब वो तेज गेंदों के सामने मजबूती के साथ खड़े होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है स्पिन के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क और पारी को तेज करने की क्षमता, और वहीं अय्यर का अनुभव टीम को स्थिरता देता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अय्यर से उम्मीद है कि वो पारी को संभालते हुए साझेदारी बनाएंगे और टीम को मजबूत स्कोर की तरफ ले जाएंगे। नंबर 5, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट का सबसे विस्फोटक और अनप्रेडिक्टेबल नाम। पंत की बैटिंग में वो जज्बा और निडरता है जो मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल सकती है। विकेटकीपर के रूप में उनकी फुर्ती और बल्लेबाज के रूप में उनकी आग दोनों ही विपक्षी टीम के लिए खतरा हैं। चोट के बाद मैदान पर वापसी ने उन्हें और अधिक खतरनाक बना दिया है, क्योंकि अब वे हर मौका भुनाने के इरादे से उतरते हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज आक्रमण के खिलाफ पंत का काउंटर अटैक भारत के लिए मैच टर्निंग साबित हो सकता है। नंबर 6, ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल नई पीढ़ी के सबसे स्मार्ट और मैच अवेयर क्रिकेटर्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने बहुत कम मैच खेले हैं, लेकिन हर अवसर पर उनके शांत स्वभाव और मैच समझ ने सभी का ध्यान खींचा है। जुरेल की बैटिंग में धैर्य और साहस दोनों देखने को मिलते हैं। वो साझेदारी बनाने, स्ट्राइक रोटेट करने और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेलने में माहिर है। गंभीर को भरोसा है कि जुरेल मध्य ओवरों में टीम की रीढ़ बनकर खड़े रहेंगे। नंबर 7, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा भारत की टेस्ट टीम के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनकी धारदार लेफ्ट आर्म स्पिन, शानदार फील्डिंग और महत्वपूर्ण समय पर बल्लेबाजी तीनों ही भारत को बड़ा फायदा दिलाती हैं। नंबर 8, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल स्पिन गेंदबाजी में अपनी सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। वह गेंद को बहुत ज्यादा स्पिन नहीं कराते, लेकिन उनकी तेज, सीधी और उछाल भरी गेंदें बल्लेबाजों को लगातार परेशान करती हैं। अक्षर की खासियत यही है। 9 नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है।
10वें और 11वें नंबर पर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को शामिल किया है। तो आप बताइए, दूसरा टेस्ट इंडिया अपने नाम कर पाएगा या पहले टेस्ट की तरह होने वाला है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में।